हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्रैक द केस। तो ये होने वाला है क्लास 11th के अकाउंटिंग इक्वेशंस का सेशन 1। सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। So the most important and most essential thing in your accounting equation is this formula. Assets is equals to liabilities plus capital. ठीक है, अब ये फॉर्मूला मैंने तुम्हें बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में भी पढ़ाया था। मैंने तुम्हें बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में एसेट्स का मतलब क्या होता है, लाइबिलिटीज़ का मतलब क्या होता है, कैपिटल का मतलब क्या होता है, क्या क्या चीज़ें हमारी एसेट होती हैं। जो भी चीज़ जो हमारी अपनी है वो हमारी एसेट्स होती हैं। कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, लैंड, बिल्डिंग, स्टॉक, ये सब क्या होती है हमारी एसेट। लाइबिलिटीज़ क्या होती हैं, जो हम पर दूसरे इंसान का उधार होता है, ठीक है, वो हमारी लाइबिलिटीज़ होती हैं। ये सब कुछ मैं ऑलरेडी तुम लोगों को बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में समझा चुकी हूँ। तो अगर किसी को इन सारी टर्म्स में दिक्कत है तो प्लीज़ एक बार जाके वो वाली प्लेलिस्ट देख लो, उसके बाद तुम लोग ये देखना, ठीक है। ये क्योंकि अब ये जो तुम्हारी चीज़ें स्टार्ट होंगी ना, अब ये जो पोर्शन स्टार्ट होगा, दिस इज न्यूमेरिकल पोर्शन, ठीक है। सो अब हम लोग अपना अकाउंटिंग इक्वेशन के क्वेश्चंस करने स्टार्ट करेंगे। तो देखो यहाँ पे ना उसने मुझे 4 ट्रांजेक्शन दी हैं, ठीक है, जो वो मुझे कह रहा है कि भाई अकाउंटिंग इक्वेशन में तेरे को बनानी है, ठीक है। अब देखो ये है हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन का फॉर्मेट, ठीक है। ये तुम हमेशा अपनी कॉपी में कोशिश करना हॉरिजॉन्टल कॉपी कर, हॉरिजॉन्टल करके बनाओ, ठीक है। देखो ऐसे बनाओगे, एक तरफ से तुम बनाओगे पर्टिकुलर्स, ठीक है, फिर उसके बाद तुम ऊपर वही वाला फॉर्मूला लिखोगे जो मैंने तुम्हें बताया है, यही एसेट थोड़े से डिस्टेंस पे इज इक्वल्स टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है एसेट, ठीक है, और थोड़े से डिस्टेंस पे लाइबिलिटी प्लस कैपिटल, ठीक है, और ये पर्टिकुलर्स अलग बनाओगे, ठीक है। अब देखो सबसे पहले मेरी फर्स्ट अकाउंटिंग फर्स्ट वो क्या है मेरी ट्रांजेक्शन, फर्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹50,000, 50,000 रुपये से मैंने बिजनेस शुरू करा। तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगी अपने पर्टिकुलर्स में, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, ठीक है। अब कैश क्या होती है मेरी, कैश होती है मेरी एसेट, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ना एक कॉलम बना दूंगी कैश का, ठीक है, प्लस आगे जो भी कैश में आएगा वो आता रहेगा। अभी की कैश कितने से बिजनेस स्टार्ट करा, 50,000, तो मैं यहाँ पे कैश में चुपचाप 50,000 रुपये डाल दूंगी, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, जो चीज़ जब भी ये आएगा हमारे कि स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, या फिर इन्वेस्टेड दिस इन कैश, या फिर कमेंस्ड बिजनेस विद कैश, तो ये जो पहली एंट्री होगी ये हमारी कैश में भी आएगी, मतलब हमारी एसेट साइड में भी आएगी, और सेम ही चीज़ हमारी कैपिटल में भी आएगी, क्योंकि बिजनेस में पैसा आया, बिजनेस में कैपिटल आई, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 50,000 किस में आ जाएगा, हमारी कैपिटल में भी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे भी लिख दूंगी 50,000, ठीक है। अब वापस से हम लोग एक नई लाइन ड्रॉ कर लेंगे हमारी न्यू इक्वेशन बनाने के लिए, ठीक है। मैं ऐसे ये एक लाइन ड्रॉ कर लूँगी यहाँ पे, ठीक है। देखो अब बन जाएगी मेरी न्यू इक्वेशन, ठीक है। अब न्यू इक्वेशन में देखो क्या होगा, 50,000 के 50,000 एज इट इज उठ के आ जाएंगे यहाँ पे, और कुछ नहीं है 50,000 के अलावा, और यहाँ से भी 50,000 के 50,000 ऐसे के ऐसे ही उठकर आ जाएंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है, परचेज गुड्स फॉर कैश 20,000। अब क्या हुआ, मेरे पास 20,000 के गुड्स मैंने खरीदे, ठीक है। तो अब मैं वो कैसे लिखूंगी, ये देखो सेकेंड ट्रांजेक्शन हो जाएगी मेरी, परचेज गुड्स फॉर कैश, परचेज गुड्स फॉर कैश, ठीक है। अब देखो मैंने गुड्स खरीदे तो मेरे पास से कैश तो गई, लेकिन मेरे पास क्या आया, गुड्स, और गुड्स को हम क्या कहते हैं, स्टॉक, और स्टॉक क्या होती है हमारी एसेट, ठीक है। अब क्या हुआ, मैंने परचेज गुड्स फॉर ₹20,000, मैंने 20,000 के गुड्स खरीदे, ठीक है। अब मेरे पास गुड्स आए और मेरे पास से कैश चला गया, तो मैं क्या करूंगी, मैं कैश में तो कर दूंगी माइनस का 20,000, ठीक है, और मैं गुड्स में कर दूंगी प्लस का 20,000, समझे। देखो कैसे हुई ये इक्वेशन सॉल्व हमारी, कैसे हुई ये इक्वेशन, देखना जरा ध्यान से देखना और समझना। उसने क्या करा, उसने गुड्स खरीदे 20,000 के और उसने कैश पेमेंट कर दिया, ठीक है। तो अब क्या हुआ, उसके पास से मतलब फर्म के पास या ऑर्गेनाइजेशन के पास से कैश तो चली गई 20,000 की, ठीक है। तुमने ही सपोज करो तुमने 20,000 का लैपटॉप खरीदा कैश, और कैश में तुमने पेमेंट करी, ठीक है। तो अब क्या हुआ, तुम्हारे पास से कैश तो चला गया 20,000 रुपये, और तुम्हारे पास 20,000 का लैपटॉप आ गया। तो यहाँ पे भी वही करा हमने कि 20,000 अपनी कैश में से माइनस कर दिए, ठीक है, और स्टॉक में 20,000 ऐड कर दिए, क्योंकि हमारे पास क्या हुआ, हमारे पास 20,000 का गुड आया, ठीक है। आई बात समझ में। अब हम वापस से टोटल लगा देंगे लाइन खींच के, देखो
50,000 माइनस 20,000 कितने होते हैं हमारे? 30,000 है ना, प्लस क्या है मेरे पास? 20,000 का स्टॉक। और इधर इधर इस ट्रांजेक्शन का कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी? मैं यहाँ पे 50 के 50,000 एज इट इज उतार दूंगी। ठीक है, अब अगली देखना, अगली ट्रांजेक्शन क्या है? अगली ट्रांजेक्शन है सोल्ड गुड्स फॉर कैश 30,000 कॉस्ट 18,000। अब जरा ये बहुत ही ध्यान से और अच्छे से समझना, सोल्ड गुड्स। ठीक है, अब क्या हुआ, तुम्हें एक पेंसिल थी, वो तुम्हें 18 रुपए की पड़ी थी। ठीक है, और वो पेंसिल तुमने मार्केट में जाके 30 रुपए की बेच दी। ठीक है, 18 रुपए तुम्हारी पेंसिल का कॉस्ट प्राइस था, और उसे जो तुमने मार्केट पे बेचा उसे कितने में बेच दिया तुमने? 30 रुपए। तो 30 रुपए क्या हो गया तुम्हारा? सेलिंग प्राइस। और इतना तो तुम लोगों को पता होगा ना कि अगर हम सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस करें तो हमारा क्या आता है? हमारा आता है प्रॉफिट। ठीक है, जब भी मैं करती हूँ एसपी माइनस सीपी, ठीक है, तो ये हमारा क्या आता है? प्रॉफिट। अगर मेरा एसपी बड़ा होता है मेरे सीपी से तो मेरा हमेशा क्या आता है? प्रॉफिट आता है। अब यहाँ पे मेरा एसपी क्या है? सेलिंग प्राइस। कितने का बेचा उसने? 30,000 के गुड्स बेचे उसने। ठीक है, 30,000 बेचे उसने मार्केट में जाके। ठीक है, और कॉस्ट प्राइस क्या थी उन गुड्स की? 18,000। तो प्रॉफिट कितना आया मेरा? 12,000 का। ठीक है, अब देखो, अब मैं इस एंट्री को कैसे करूंगी? तुमने बेचे कितने? सेलिंग प्राइस क्या था? सेलिंग प्राइस क्या था तुम लोगों का? 30,000। ठीक है, सेलिंग प्राइस क्या था? 30,000। तो कैश कितनी आई तुम्हारे पास? कैश में बेचे, किसी को तुमने 30,000, किसी को तुमने गुड्स बेचे, उसने तुम्हें 30,000 का पेमेंट करा, तो तुम्हारे पास आया कितना? 30,000 रुपये। ठीक है, तो 30,000 तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी। गुड्स कितने के गए थे तुम्हारे पास से? 18,000 के गुड्स तुमने 30,000 के बेचे थे। ठीक है, तो तुम्हारे पास गुड्स कितने के गए? 18,000 के। तो मैं क्या करूंगी? मैं इसमें से, मैं स्टॉक में से अपने क्या करूंगी? 18,000 माइनस कर दूंगी। ठीक है, देखो यहाँ तो मैं क्या करूंगी? कैश में तो मैं 30,000 प्लस कर दूंगी। ठीक है, अब मैं क्या करूंगी? मैं अपने स्टॉक में से 30,000, सॉरी 18,000 माइनस कर दूंगी। ठीक है, अरे इतना गंदा क्यों लिखा जा रहा है? माइनस 18,000। ठीक है, और जो मुझे 12,000 का, ये जो मुझे प्रॉफिट आया है 12,000 का, ये मैं कहाँ लिखूंगी? ये मैं अपनी कैपिटल में ऐड कर दूंगी, क्योंकि मेरी कैपिटल 12,000 रुपये से बढ़ गई। समझे? ठीक है, एक बार दोबारा से समझते हैं ये एंट्री। देखो ध्यान से समझो, सोल्ड गुड्स फॉर कैश 30,000 कॉस्ट 18,000। तुम्हारे जो गुड्स थे, तुम्हारे पास जो गुड्स पड़े थे वो 18,000 के थे। ठीक है, तुमने मार्केट में जाके उन गुड्स को 30,000 रुपये का बेच दिया। जो माल तुम्हें 18,000 का पड़ा था वो तुमने मार्केट में जाके 30,000 रुपये का किसी को बेच दिया, तो तुम्हें प्रॉफिट कितने का हुआ? 12,000 का। तुम्हारे पास कैश कितनी आई? जब तुमने 30,000 के कोई गुड्स बेचे हैं तो तुम्हारे पास कैश कितनी आई होगी? 30,000 रुपये। ठीक है, अब गुड्स के पैसे कितने थे जब वो तुम्हारे पास पड़ा था? 18,000। मतलब तुम्हारे पास से तो 18,000 के गुड्स गए। ठीक है, तो इसीलिए हमने स्टॉक में से 18,000 माइनस कर दिए। ठीक है, ये देखो स्टॉक में से 18,000 माइनस कर दिए, और जो मेरा 12,000 का प्रॉफिट आया था वो क्या करा? मैंने अपनी कैपिटल में ऐड कर दिया। सादा सिंपल सा लॉजिक था। अगर इन केस तुम लोगों को ये चीज़ नहीं समझ में आई, वैसे तो आई एम श्योर कि तुम लोगों को समझ में आ गई होगी, बट अगर इन केस नहीं आई तो तुम लोग कमेंट कर देना, मैं दोबारा से समझा दूंगी। ठीक है, अब न्यू इक्वेशन देखो। अब नई इक्वेशन क्या बनेगी मेरी? 30,000 प्लस 30,000 तो कितने हो गई? कैश तो अब आ गई मेरे पास 60,000 रुपये की। ठीक है, प्लस अगर मैं 20,000 में से 18,000 माइनस करूँ तो कितने बचेंगे मेरे पास? 2,000। ठीक है, अब इधर देखो 50,000 प्लस 12,000 करूँ तो कितने बचेंगे मेरे पास? 62,000। ठीक है, अब अगली ट्रांजेक्शन देखो क्या है? पेड रेंट। अब देखो ये चीज़ ध्यान से समझना, जब भी हम रेंट पे करें, कमीशन पे करें, इंटरेस्ट पे करें, तो इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा? इसका इफेक्ट दोनों तरफ पड़ेगा। हमारी कैश में से भी माइनस होगी यही सेम चीज़, और हमारी कैपिटल में से भी माइनस होगी, या फिर कमीशन रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, ड्रॉइंग इंटरेस्ट रिसीव्ड, तो ये क्या होगा? ये फिर मेरा दोनों में से वो हो जाएगा, दोनों में प्लस हो जाएगा। ठीक है, देखो माइनस 2,000, और इधर भी मैं क्या करूँगी? अपनी कैपिटल में से भी माइनस 2,000। ठीक है, आई ये चीज़ समझ में? रेंट पे करा उसने तो मेरी कैश भी कम हुई और मेरी कैपिटल भी कम हुई, तो इसलिए मैंने क्या करा? मैंने दोनों तरफ माइनस 2,000 और माइनस 2,000 लिखा। ठीक है, अब क्या हुआ? बस खत्म हो गई मेरी सारी की सारी ट्रांजेक्शन। अब मैं लाइन
ड्रॉ करके वापस से इनका टोटल कर लूँगी, ठीक है। देखो ज़रा क्या आएगा टोटल। 60,000 माइनस 2,000 कितना आया? 60,000, ठीक है। और प्लस के 2,000 तो है ही अभी मेरे पास। यहाँ पे कितना आएगा? नहीं सॉरी, 60,000 माइनस 2,000, 58,000, सॉरी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 62,000 माइनस 2,000, यहाँ पे कितना आएगा? 60,000। अब एक तरीका देखने का कि तुम्हारी अकाउंटिंग इक्वेशन सही है या नहीं है, वो क्या है? बैलेंस शीट बनाना, ठीक है। अब हम लोग बनाएंगे बैलेंस शीट। अब मैं तुम लोगों को बैलेंस शीट बनाना सिखाऊंगी कि बैलेंस शीट कैसे बनेगी, ठीक है। देखो बहुत ही ध्यान से देखना बैलेंस शीट बनेगी कैसे। ज़्यादा लंबी लाइन खींच ली मैंने। हमेशा हमेशा बैलेंस शीट में क्या होगी? जो हमारी लेफ्ट वाली साइड होगी वो हमारी लायबिलिटी होगी, और जो राइट वाली साइड होगी वो होगी हमारी एसेट साइड, ठीक है। देखो यहाँ पे मैं हेडिंग डाल देती हूँ, बैलेंस शीट, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ लायबिलिटी, ठीक है। लायबिलिटी अमाउंट, सॉरी सॉरी, अमाउंट, ठीक है। एसेट्स, हमेशा बैलेंस शीट ऐसी ही बनेगी, ठीक है। जो हमारी लेफ्ट वाली साइड होगी वो हमारी लायबिलिटी साइड होगी, और जो हमारी राइट वाली साइड होगी वो हमारी एसेट साइड होगी, ठीक है। अरे 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 हो क्या रहा है, ठीक है। अमाउंट, ठीक है। अब ज़रा प्रीवियस स्लाइड में जाके देखना, मेरी लायबिलिटी में क्या थी? और कैपिटल हमेशा लायबिलिटीज़ में आती है, ठीक है। मेरी लायबिलिटी में क्या थी? कैपिटल 60,000 की, ठीक है। तो मैं अपनी लायबिलिटी साइड में कैपिटल लिख दूंगी 60,000, ठीक है। बस मैं यहाँ पे क्या करूँगी? मैं यहाँ पे लिख दूंगी कैपिटल, और अमाउंट में मैं लिख दूंगी 60,000, ठीक है। अब देखो वापस जाओ, एसेट्स में मेरी कैश 58 थी और मेरा स्टॉक 2,000 का था, ठीक है। तो अब मैं वापस आऊँगी, मैं एसेट साइड में लिख दूंगी अपनी कैश 58,000, ठीक है। और स्टॉक 2,000, ठीक है। अब मैं इन दोनों का टोटल लगा दूंगी। अगर इन दोनों का टोटल सेम आया, इट मीन्स कि मेरी बैलेंस शीट बिल्कुल ठीक है, मेरी अकाउंटिंग इक्वेशन बिल्कुल ठीक है, ठीक है। और मैंने तुम लोगों को पहले भी बताया था कि अगर तुम लोगों का बैलेंस शीट का टोटल सेम आता है, इट मीन्स यू आर गॉड्स फेवरेट चाइल्ड, ठीक है। और तुम्हें गॉड्स फेवरेट चाइल्ड कौन बनाएगा? मैं, ठीक है। क्रैक द केस, तुम्हें गॉड्स फेवरेट चाइल्ड बनाएगा। यार थोड़ा सा ना एडजस्ट कर लो प्लीज़, क्योंकि ना मेरा राइटिंग पैड ख़राब हो चुका है, एंड आई, भाई एक काम करना, तू ही टोटल कर ले। हट ही नहीं रहा है यार यहाँ से, पता नहीं क्या हो गया। देखो यहाँ पे मेरा टोटल कितना आ रहा है? 60,000, ठीक है। लाइबिलिटी साइड का टोटल कितना आ रहा है मेरा? 60,000, ठीक है। ऐसे ही मैं एसेट साइड का भी टोटल कर लूँ तो 58,000 प्लस 2,000 क्या होता है हमारा? 60,000। तो मेरा बैलेंस शीट का टोटल सेम आ गया, ठीक है। और अगर हमारा बैलेंस शीट का टोटल सेम आएगा, इट मीन्स कि हमारी जो अकाउंटिंग इक्वेशन है वो बिल्कुल ठीक बनी है, ठीक है। तो ये थी तुम लोगों की अकाउंटिंग इक्वेशन, ठीक है। अब एक क्वेश्चन ये है, ये तुम लोग घर से ट्राई करोगे, और फिर हम लोग नेक्स्ट सेशन में ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और आगे की भी अकाउंटिंग इक्वेशन की कुछ ट्रांजेक्शन्स डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो दैट इज इट फॉर दिस सेशन। विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट सेशन। ओके, थैंक यू, बाय।